हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू डिवाइड स्क्वायर रूट टर्म्स। कि अगर हमारे पास कोई दो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स हैं और हमें उनको डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। क्या मतलब इसका, आप जानते होंगे कि स्क्वायर रूट वाले टर्म्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है √2, एक हमारे पास ये नंबर है और दूसरा नंबर हमारे पास है √3 और हमें इसको डिवाइड करना है। तो अगर हमें डिवाइड करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे √2 डिवाइड बाई √3। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो एक तो हमारे पास ये मेथड है कि आप इन दोनों का वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो और सॉल्व कर दो। तो आप जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1414 डिवाइड बाई 1732 बन जाएगा। आप इसको डिवाइड करके अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 1414 को 1732 से, तो आपका आंसर आएगा 0.816। तो एक तो आपका ये तरीका है। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू पुट नहीं करनी है या फिर फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज़ याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो √2 √3 है, हो सकता है आपके पास √6 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, तब आप क्या करोगे। तो वहाँ पर आप हर किसी रूट का वैल्यू तो याद नहीं कर सकते ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो आपको इसको ऐसे करना है कि मान लीजिए आपके पास यही एग्जांपल लेते हैं कि √2 है यहाँ पर और डिवाइड में आपके पास √3 है। तो इसको आप कैसे डिवाइड करोगे। तो अगर आपको डिवाइड करना है तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है डिनोमिनेटर को। आप जानते हो कि अगर कोई हमारे पास डिवाइड में हम नंबर्स को लिखते हैं तो फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में नंबर्स लिखते हैं ना। तो एक हमारा यहाँ पे होता है न्यूमरेटर और एक होता है हमारा डिनोमिनेटर, ये बात आप जानते होगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। तो आपको जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, उसको देखना है। तो वो यहाँ पे √3 है। तो आपको डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। तो इससे क्या हुआ, देखो अगर आप इसको काट दोगे तो वापस से वही नंबर बन जाएगा। तो हमारे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ, हमारे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हुई। बट हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको आसान बना सकें। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को जो हमारा √3 था उससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब क्या होगा, अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, अगर नहीं आता तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप स्क्वायर रूट को कैसे मल्टीप्लाई करते हो। दोबारा बता देते हैं कि अगर आपको यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में क्या हो गया, √2 है और मल्टीप्लाई √3 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, √3 है और एक और बार मल्टीप्लाई √3 है, ये हमारा ऐसा बन जाएगा। तो आपको रूट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। √2 को √3 में अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर डिफरेंट नंबर है, रूट के अंदर अगर अलग अलग नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अलग अलग है, तो रूट तो हमारा बना रहेगा और 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे हमारा √3 × √3। तो आपको अगर रूट के अंदर सेम नंबर होता है तो हमारा रूट हट जाता है और जो नंबर होता है वो बच जाता है। तो इसका आंसर हमारा √6/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √6/√3। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप √2 को √3 में मल्टीप्लाई ना करते, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते √2 × √3, ठीक है। और डिवाइड में तो आपका जो 3 है वो बना रहेगा। तो इससे क्या हो गया, आपका ये नंबर सिंप्लीफाई हो गया। नहीं तो आप ऐसे लिखो, ये जो बॉक्स में बंद है ये आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर है, √6/3, ठीक है। तो ये तो हमारा इजी क्वेश्चन हो गया। बट अगर हमारे पास एक बड़ा सा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जिसमें बीच में ऐड भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2 + √5 और इसको हमें डिवाइड करना है 5 + √3 से। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि हमारा पहला नंबर जो न्यूमरेटर में है वो लिखा हुआ है 2 + √5 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5 + √3। तो इसको आपको कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ करोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि डिनोमिनेटर को देखना है, मतलब नीचे वाले नंबर को आपको देखना है। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर कौन सा है, 5 + √3। तो आपको इससे ही हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ भी किया था, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपको यही चीज़ करनी है। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई प्लस माइनस नहीं था, बट यहाँ पर हमारा प्लस है बीच में। तो आपको साइन का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में प्लस है तो आपको बीच में माइनस करना है, 5 - √3
और 5 माइनस रूट 3। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम प्लस करते। आपको उल्टा काम करना है, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको कट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा नंबर पहले था वही बना रहेगा। बट ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो पाए। तो यहाँ इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 प्लस रूट 5 जो था 5 अपॉन 5 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 5 माइनस रूट 3 से और ये 5 माइनस रूट 3 से। तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। इसको अगर आप काट दोगे तो वापस हमारा वही बन जाएगा जो पहले था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिवाइड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे? देखो, मल्टीप्लाई करना तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। पहले नंबर का पहले नंबर से 2 5 10, फिर पहले नंबर का दूसरे नंबर से 2 का रूट 3 में करोगे तो माइनस का 2 रूट 3, फिर दूसरे वाले नंबर का पहले वाले नंबर से रूट 5 का 5 में करोगे तो प्लस का 5 रूट 5, और फिर दूसरे वाले नंबर का दूसरे वाले में करोगे तो प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 15 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा नीचे करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस रूट 3 और 5 माइनस रूट 3। आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, राइट साइड में इसको देखते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 माइनस रूट 15। और इसको आपको यहीं पे छोड़ देना है, आपको इसकी वैल्यू नहीं रखनी है। आपको रूट 3 की वैल्यू नहीं पुट करनी है, रूट 5 की वैल्यू नहीं पुट करनी है, रूट 15 की वैल्यू पुट नहीं करनी है। बस आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब जानते हो कि किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर नीचे हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर हमारा ऐसा बना रहेगा। तो यहाँ पर आपको रूट 3 पुट नहीं करना है, रूट 5 की वैल्यू पुट नहीं करनी है, रूट 15 की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो हमने ये किया क्यों, हमने किया इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास ऊपर भी रूट का टर्म था, नीचे भी रूट का टर्म था। बट अब हमने जब इसको ऐसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, सिर्फ ऊपर हमारे पास रूट का टर्म बचा हुआ है, न्यूमरेटर में हमारे पास रूट का टर्म बचा है। नीचे देखिए, नीचे हमारे पास 22 आ गया, यानी कि रूट का टर्म यहाँ पे चला गया। तो ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।